पारिवारिक घर में आपका स्वागत है। रियल्टी कंसल्टेंट एनारॉक द्वारा की गई एक रिसर्च रिपोर्ट से ये पता चला है कि 2022 में नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में घरों की बिक्री देखी जाए तो सबसे ज्यादा घर गुरुग्राम में बिके हैं। एनसीआर में टोटल बिक्री देखें तो लगभग 64,000 यूनिट्स बिके हैं और 32,500 रेजिडेंशियल यूनिट्स सिर्फ गुरुग्राम में खरीदे गए हैं। क्या कारण है इस तेजी के पीछे और क्या आने वाले दिनों में ये डिमांड बरकरार रहेगी? आइए जानते हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के एमडी रवि अग्रवाल और एनारॉक के वाइस चेयरमैन संतोष कुमार। रवि, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि पूछना चाहूंगी कि 51% घरों की बिक्री सिर्फ गुरुग्राम में होनी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा माना जाता है रवि कि गुरुग्राम नोएडा और फरीदाबाद से ज्यादा महंगा है, हमेशा प्राइसेस ज्यादा रहे हैं। फिर इस डिमांड के पीछे क्या कारण है? जो गुड़गांव का रीजन है उसमें मल्टीपल रीजन्स हैं। उसके अंदर जो एक तो प्राइसिंग ग्रोथ हुई है और साथ साथ इतनी बड़ा परसेंटेज ऑफ सेल हुआ है उसके अंदर 51%, यानी कि ऑलमोस्ट आधा पूरा एनसीआर और गुड़गांव। उसकी मल्टीपल रीजन्स हैं। सबसे पहला रीजन है उसके अंदर उसका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप समझिए गुड़गांव के अंदर 5 मेजर इंफ्रा डेवलपमेंट हुई है। फर्स्ट डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे, जो मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे जो लग रहा है वो बहुत बड़ा लार्जर डेवलपमेंट है। दूसरा साउदर्न पेरिफेरी रोड का एक बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट हुआ है। द्वारका एक्सप्रेसवे का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पटौदी रोड, और ये सारे मिला के जो 5 मेजर, एक सेंट्रल पेरिफेरी रोड जो अपने सारे हिस्से को पूरे गुड़गांव को इंटरनली जोड़ती है। ये 5 मेजर इंफ्रा डेवलपमेंट हुए हैं और उसकी जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छी। और द्वारका एक्सप्रेसवे की भी रिसेंट न्यूज भी आ रही है कि शायद ना तो कल भी करीबन 95% उसका काम उसका पूरा हो चुका है, जिसके अंदर अभी भी मैं न्यूज में पढ़ रहा था, और शायद बहुत जल्दी वो खुलने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है जिसकी वजह से जो है डिमांड बहुत बड़ी है और दाम भी बड़े हैं। संतोष, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि गुड़गांव जो है ऐसा भी माना जाता है कि बहुत इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है। जब एक बार तेजी आती है तो इन्वेस्टर्स भी इस मार्केट में घुस जाते हैं। आपको ये भरोसा है कि जो ये 32,500 यूनिट्स बिके हैं वो मोस्टली एंड यूजर्स को बिके हैं? संतोष? या मनीषा, सबसे ज्यादा जो बिकी है, जो 32,600 हम बोल रहे हैं जो यूनिट्स बिकी है, अगर 80% जो है एंड यूजर्स की लिए बिकी है। एंड यूजर्स की मार्केट बहुत पोस्ट पैंडेमिक बहुत जबरदस्त तरीके का डिमांड आई है। और जो बैलेंस जो 20% जो इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट किया इस पे, देयर आर मेनी रीजन फॉर दैट, बट वो भी जो है लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए इन्वेस्टमेंट। जो रिटर्न जो है कोई ऐसा नहीं है, स्पेकुलेटर नहीं है कि जो कि आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें इमीडिएटली मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। ये जो इन्वेस्टर भी आए हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आए हैं, ये हमें अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगा तो हम एग्जिट करेंगे। सो आई वुड से 80-20 की जो 80 एंड यूजर है एंड 20 जो है इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट रही है। और आप भी इस बात से सहमत है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का खेल है और कोविड की पेंट अप डिमांड थी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो है सेल्स हुई हैं? संतोष? There are many reasons for this, Manisha. One is definitely what he said, infrastructure तो सबसे बड़ी है। तो दूसरी जो है गुड़गांव has developed as one of the holistic development now. You got all the infrastructures, be it is hospitals, be it is entertainment centers, everything is there. Plus, lot of economic activities are also happening. अगर आप देखोगे सबसे पोस्ट पैंडेमिक जो है ऑफिसेस का भी डिमांड जबरदस्त रही है। लास्ट ईयर जो अगर देखोगे ऑफिस स्पेस भी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन रही है एंड उससे ज्यादा माइग्रेशन जो है गुड़गांव की तरफ हुई है। तो वो भी जो है एक डिमांड को जो है बढ़ाने में मदद किया है। प्लस यस, चलिए रवि, आपसे पूछते हैं ये बात कि जो कीमतें आपने कही बड़ी हैं, क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा और अचानक दाम बढ़ गए हैं जिससे आने वाले दिनों में शायद उतना प्राइस राइज नहीं होगा? जो कहते हैं ना फ्रंट लोडिंग, कहते हैं कि अगर आपने 2 साल में इतना प्राइस राइज देख लिया है तो आगे टेबल पे क्या रखा है, कितना दाम और बढ़ सकते हैं, कितने? एक जो प्राइस राइज की हम बात कर रहे हैं ना, पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें कि गुड़गांव इज नॉट नाउ गुड़गांव ओनली, इट्स लाइक दिल्ली नाउ।
ओके, दिल्ली क्योंकि बहुत पुरानी प्लान डेवलपमेंट नहीं है, गुड़गांव आज एक प्लान डेवलपमेंट है। ओके, दूसरा, आज गुड़गांव के और दिल्ली के प्राइस कंपेयर करें तो स्टिल दिल्ली के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम आज भी जो भी प्रॉपर्टी के हम प्राइस के कंपेयर दिल्ली और गुड़गांव के बीच में करें तो स्टिल दिल्ली के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है। अब क्योंकि दिल्ली के बहुत ज्यादा पास है गुड़गांव, और गुड़गांव और दिल्ली की कनेक्टिविटी एक आज ऐसी हो गई है कि किसी पर्सन को दिल्ली में इंफ्रा का डेवलपमेंट नहीं है, उतनी अमेनिटीज उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, और अपग्रेड में भी जो अगर टिकट साइज की बात करें तो आज गुड़गांव के अंदर जिस टिकट में जिस प्राइस में आज वो आज भी अवेलेबिलिटी है, तो भी उसमें अपग्रेड की पोजीशन में वो बेटर पोजीशन में आज भी पाता है अपने आप को। और प्लान डेवलपमेंट में आए, बेटर अमेनिटीज में आए, साथ में सारा इंफ्रा के बेटर डेवलपमेंट में आए, और चौथा तो जैसे संतोष जी ने बताया कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आज गुड़गांव ऑफिसेस सभी है। तो मैं सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। तो इस ये सब मापदंड अगर हम रख के चले तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी प्राइस अप्रिसिएशन का बायर होप रख सकता है? क्योंकि जो भी घर खरीदता है आज, उसको ये तो एक होप रहती है कि मेरे घर का दाम भी बढ़े। बिल्कुल। एक मैं ऐड और करना चाहूंगा कि प्राइस के एलिमेंट के अंदर 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर करती है। आपका लैंड प्राइस, दूसरा आपका रॉ मटेरियल का प्राइस, और तीसरा इन्फ्लेशन, चौथा आपकी विसिनिटी में आसपास क्या प्राइस है। गुड़गांव की विसिनिटी में दिल्ली है, वहां पर आज गुड़गांव में स्टिल बहुत ज्यादा गैप है, और ये गैप ज्यादा लंबे टाइम तक मुझे नहीं लगता सस्टेन करने वाला है, यानी कि इस गैप को न्यूट्रलाइज होना ही चाहिए फंडामेंटली, क्योंकि गुड़गांव फंडामेंटली भी बेटर इंफ्रा और बेटर प्लान्ड है बनाफट दिल्ली के। तो हाउ द प्राइसेस बिटवीन द दिल्ली एंड द गुड़गांव कैन सस्टेन? इफ द दिल्ली इज नॉट गेटिंग डाउन, देन गुड़गांव, आई होप कि यहाँ पर प्राइसिंग मच बेटर हो सकती है आने वाले वक्त में, मेरा एस्टिमेशन। और ये तो मानना पड़ेगा कि रियल एस्टेट और इन्फ्लेशन का बहुत क्लोज ताल्लुक होता है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं, लैंड के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो जो नई इन्वेंट्री आएगी वो महंगी होगी ही, तो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके भी दाम बढ़ेंगे। चलिए संतोष, आप एक बात बताइए मुझे कि इस समय जो है थोड़ी सी हमने देखा इस हफ्ते 3 बैंक्स ग्लोबली अमेरिका में जो हैं परेशानी में पड़ गए हैं। लोगों को कुछ चिंता होने लगी है इकोनॉमी और जॉब्स को लेकर। होम लोन के रेट्स बढ़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शायद 10% तक भी पहुंच सकते हैं। आपको इन सब का डिमांड पर क्या असर दिख रहा है? जो ग्लोबली हो रही है उसकी जो है हम इंडिया में भी इम्पैक्ट देखना शुरू कर चुके हैं, एंड इंडिया कभी भी डीकपल नहीं रह सकता है जो भी ग्लोबली जो हो रहा है। बट उसकी उसकी वजह से हमारा रियल एस्टेट में कितना इम्पैक्ट करना वो आज के दिन में बड़ी मुश्किल है। बट इंडिया में जो है थोड़ा सा डाइवर्स है। अगर आप देखोगे, इंडिया इज नॉट नाउ कंप्लीटली डिपेंड ऑन आईटी। जो आईटी में अगर हो रही है ग्लोबली, वो पूरी की पूरी जितना इम्पैक्ट इंडिया में क्या आईटी सेक्टर में होगा, बट उतना होगा नहीं, क्योंकि इंडिया इज वो डाइवर्स है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट भी डाइवर्स है, एंड मेरे ख्याल से इंडिया की जो है कंप्लायंस प्रोसीजर इतना स्ट्रिक्चर है, उस तरीके का कोई चीज मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। रवि, बहुत जल्दी बताइए कि आपको क्या लग रहा है डिमांड को लेके आने वाले दिनों में? मुझे लगता है कि डिमांड इज जनरेटेड है, ये एंड यूजर ड्रिवन डिमांड है सारी की सारी। आज अगर हम 2008 के टाइम को और आज के टाइम को कंपेयर करें, तब और आज के रियल एस्टेट में इंडियन रियल एस्टेट में एक मेजर चेंज आया है। तब का रियल एस्टेट काफी हद तक इन्वेस्टर डिपेंडेंट था, लेकिन आज का जो रियल एस्टेट है वो एंड यूजर ड्रिवन और माइग्रेटेड पॉपुलेशन के बेस पे भी है, और बेटर लिविंग वाला। और जहां तक बात करते हैं एक इंडिया की जो इकोनॉमी है, मुझे लगता है जो मेरे हिसाब से सेल्फ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और वो उतनी ज्यादा देखो डिकपल्ड नहीं रह सकती, एग्रीड, बट स्टिल इंडिया की खुद में इतना बड़ा एक पोर्शन जो अनएड्रेस्ड है डिमांड और सप्लाई के बीच का। आज भी इंडिया में काफी लोगों को, करोड़्स ऑफ पीपल दे नीड होम,
but still the home is not. बहुत अंडर ओन्ड है रवि जी। चलिए, आपने ये हमें बताया, इस कंट्री में अभी भी बहुत लोगों की ओनरशिप नहीं है घर की, स्पेशली। और सबसे पहला सपना जब कोई माइग्रेट करता है जॉब के लिए दिल्ली, एनसीआर जैसे, गुड़गांव जैसे शहर में, तो उसको एक घर की तमन्ना रहती है। समय समाप्त हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी ये खत्म करना पड़ रहा है शो। रवि और संतोष, शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। और आप सबका भी हमसे जुड़ने का नमस्कार।